My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अर्थात जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम इन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक माइनर कोर्स है जिसका कोड है HIS 106 और पेपर का नाम है, कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। इसके लिए फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सत्र 2022-23 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 31 जनवरी 2023 को। तो 31 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर हुआ, उस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे ऑब्जेक्टिव में और उन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा, क्या आंसर है, उसको हम लोग देखेंगे आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में देखेंगे कि 31 जनवरी 2023 को HIS 106 दैट इज इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का जो एक कोर्स है, माइनर कोर्स, इसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उन क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के क्या सही आंसर है, क्या उसका राइट आंसर है या उसका क्या हल है, उसको हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन पेपर आ गया है जो 31 जनवरी 2023 अर्थात 31 जनवरी 2023 को यूजी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हुआ था, माइनर कोर्स HIS 106 इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। इसमें देखिए टाइम अलॉटेड है 1 आवर, मीन्स 1 घंटे का प्रश्न पत्र था। कुल 60 नंबर थे, मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक 60 थे। और नोट में दिया है कि पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1.5 नंबर से या 1.5 अंक है, 1.5 अंक है। तो 40 प्रश्नों के 60 अंक और आपको 1 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना था। और इस पे जो है जो आंसर देना है OMR उत्तर पत्रक पर आपको गोला लगा के देना है ABCD का। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न जो आया क्वेश्चन नंबर 1 वो है व्हेन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय डाइड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी। और आपके विकल्प हैं A 11 फरवरी 1963, B 11 फरवरी 1965, C 11 फरवरी 1966 एंड D है 11 फरवरी 1968। तो डियर स्टूडेंट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 11 फरवरी 1968 को। तो इस तरह से यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो राइट आंसर है दैट इज 11 फरवरी 1968 या ऑप्शन नंबर D इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय डाइड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। और आपके विकल्प हैं A वाराणसी, B इलाहाबाद, C मुगलसराय एंड D पटना। तो डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मुगलसराय में हुई थी। सो हियर द C ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 3 है व्हाट टाइप ऑफ मैगजीन वाज द राष्ट्रधर्म, राष्ट्रधर्म किस तरह की पत्रिका थी। अब आपके विकल्प हैं A वीकली या साप्ताहिक थी, B फोर्टनाइटली या पाक्षिक थी, C मंथली या मासिक थी एंड D डेली या दैनिक थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रधर्म थी वह किस प्रकार की पत्रिका थी, यह प्रश्न है। तो राष्ट्रधर्म एक मासिक पत्रिका थी। राष्ट्रधर्म क्या थी, एक मंथली मैगजीन थी या मासिक पत्रिका थी। इसी के साथ साथ अगर राष्ट्रधर्म की हम बात करते हैं तो इसका जो प्रथम संस्करण था वो कब आया था, 31 अगस्त 1947 को, 31 या 31 अगस्त 1947 को प्रथम संस्करण आया था। स्वाधीन भारत में हिंदी भाषा में छपी यह प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका थी। तो स्वाधीन भारत की फर्स्ट या प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका थी राष्ट्रधर्म और यह एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है व्हेन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडियन जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने। और आपके विकल्प हैं A 1950, B 1951, C 1952 एंड D 1953।
3। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने थे? 1951 या 1951 में बने थे, और 1951 से लेकर के 1957 तक वो इस पद पर बने रहे। तो इस तरह से हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1951 पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडियन जनसंघ इन 1951। 1951 में वे जो है भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द मिनिमम नीड्स ऑफ अ पर्सन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? योर ऑप्शंस आर ए रोटी, बी क्लॉथ या कपड़ा, सी हाउस या मकान, एंड डी गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, जो मिनिमम नीड्स होती है किसी व्यक्ति की, वो क्या है? रोटी है, कपड़ा है और मकान है। तो प्रश्न है कि क्या इसमें सम्मिलित नहीं था? तो गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी नहीं सम्मिलित था। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दीनदयाल उपाध्याय मदर। दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? एंड योर ऑप्शंस आर ए दुर्गा देवी, बी राम प्यारी, सी राधा, एंड डी कमला देवी। तो डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल उपाध्याय की जो मदर थी, माता थी, उनका नाम था राम प्यारी। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, राम प्यारी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, फॉर हाउ लॉन्ग वाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय द प्रेसिडेंट ऑफ द जनसंघ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? आपके विकल्प है ए फ्रॉम 1967 टू 1968, बी 1967 से 1983, सी 1967 टू 1973, एंड डी 1968 से 1970 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इसके पहले अभी पूर्व के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि कब महामंत्री बने थे। तो 1951 में वो महामंत्री बने थे। 1951 से लेकर के 1957 तक वे इस पद पर बने रहे थे। दिसंबर 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। कब तक रहे? 1967 तक रहे थे। उसमें करेक्शन है 1967 तक। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। 1951 से लेकर के 1967 तक वे क्या रहे? महामंत्री पद पर बने रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने आपको बताया कि कब से कब तक थे, 1951 से लेकर के 1967 तक। उसके उपरांत दिसंबर 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। दिसंबर 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात रही कि वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 10 फरवरी की रात को वे जो मुगल सराय यात्रा करने गए थे, तो 11 फरवरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से देखा जाए कि दिसंबर 1967 में भारतीय जनसंघ के 14वें वार्षिक अधिवेशन में कालीकट में जनसंघ के अध्यक्ष वे निर्वाचित हुए थे। तो कब से कब तक बने रहे, यह प्रश्न है। तो 1967, दिसंबर 1967, ध्यान दीजिए, दिसंबर 1967 या दिसंबर 1967 से कब तक रहे? फरवरी 1968, फरवरी 1968, 1968 तक। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, उस प्रश्न में है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? तो 1967 से 1968 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वे जनसंघ के अध्यक्ष बने रहे। सो हियर इन दिस केस तो ऑप्शन नंबर ए या ए विकल्प जो है वो सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, सम्राट चंद्रगुप्त वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई थी? विकल्प है 1945, 1946, 1949 और 1948। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सम्राट चंद्रगुप्त पुस्तक है, यह क्या है? एक लघु उपन्यास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृत एक नाटक या लघु उपन्यास है। और यह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पहली पुस्तक थी, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1946 या 1946 में प्रकाशित हुई थी। सो हियर बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1946 या 1946 सम्राट चंद्रगुप्त
जो है जो पुस्तक थी या लघु उपन्यास थी या नाटक थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, वह पब्लिश हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है व्हाट वाज द नेम ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैटरनल ग्रैंडफादर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? एंड योर ऑप्शंस आर ए सुखलाल, बी चुन्नीलाल शुक्ला, सी मुन्नीलाल एंड डी रमाकांत शुक्ला। तो डियर स्टूडेंट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो नाना जी थे वे क्या थे? वे एक स्टेशन मास्टर थे और उनका क्या नाम था? चुन्नीलाल शुक्ला नाम था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चुन्नीलाल शुक्ला धानक्या, जयपुर या राजस्थान में एक जगह वहाँ जहाँ पर वे स्टेशन मास्टर थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाना का क्या नाम था? चुन्नीलाल शुक्ला था। वे क्या थे? एक स्टेशन मास्टर थे। कहाँ पे थे? धानक्या राजस्थान, जयपुर राजस्थान में वे स्टेशन मास्टर के पद पर सेवारत थे, कार्यरत थे। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टार्ट द प्रमोशन ऑफ द संघ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संघ के प्रचार किस जिले से शुरू किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया था? योर ऑप्शंस आर ए बांदा, बी लखीमपुर खीरी, सी गोरखपुर एंड डी मथुरा। तो स्टूडेंट्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संघ का जो प्रचार शुरू किया था वो कहाँ से किया था? वो लखीमपुर खीरी से किया था। सन 1955 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को लखीमपुर जिले में आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपॉइंट किया गया था और प्रचार की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने साल 1939 से लेकर के 1942 तक में संघ की शिक्षा 1939 और 1942 में संघ की शिक्षा और ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें प्रचारक नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से देखिए 1939, 1939 और 1942 में उन्होंने क्या लिया था? संघ की शिक्षा ली थी, ट्रेनिंग ली थी और उसके उपरांत 1955 में उन्हें संघ का प्रचारक नियुक्त किया जाता है। कहाँ पे? लखीमपुर जिले में। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचार किस जिले से शुरू किया? 1955 में लखीमपुर खीरी से शुरू किया। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है व्हिच हायर एग्जामिनेशन डिड पंडित दीनदयाल उपाध्याय पास्ड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? तो पंडित योर ऑप्शंस आर ए जुडिशियल सर्विस या न्यायिक सेवा, बी सिविल सर्विस या सिविल सेवा, सी पुलिस सर्विस या पुलिस सेवा एंड डी क्लर्क ग्रेड या क्लर्क ग्रेड है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कौन सी परीक्षा पास की थी? उन्होंने सिविल सर्विस से पास की थी या सिविल सेवा पास की थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सिविल सर्विसेज या सिविल सेवा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन है जगत गुरु शंकराचार्य इज रिटन बाय। जगत गुरु शंकराचार्य किसके द्वारा रचना की गई है, रचित है? और आपके विकल्प हैं ए विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी कबीर एंड डी जो है दैट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो डियर स्टूडेंट्स, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कब हुआ था इसकी रचना, कब उन्होंने की थी? 1947 में, 1947 में लघु उपन्यास जगत गुरु शंकराचार्य की रचना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। यह उनके द्वारा तरुणों को लिखा गया दूसरा उपन्यास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 या प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड ए स्कॉलरशिप ऑफ ₹10 पर मंथ या मंथली टू दीनदयाल उपाध्याय फॉर हायर एजुकेशन। निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की थी? और आपके विकल्प हैं ए रतन टाटा, बी घनश्याम दास बिड़ला, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड डी भारत सरकार। तो दीनदयाल उपाध्याय जी को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई थी? घनश्याम दास बिड़ला जी के द्वारा दी गई थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान के सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना हाई स्कूल का परीक्षा दिया था और हाई स्कूल में उन्होंने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके लिए सीकर के जो तत्कालीन शासक थे महाराजा कल्याण सिंह ने उनकी योग्यता को मान्यता प्रदान करने के लिए मान्यता के रूप में उन्हें एक स्वर्ण पदक दिया था, 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति और उनकी पुस्तकों के लिए उन्हें 250 रुपये प्रदान किए।
फिर पिलानी में 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया था तथा सभी विषयों में डिस्टिंक्शन हासिल की थी। इस उपलब्धि के लिए घनश्याम दास बिरला जी ने फिर से उन्हें स्वर्ण पदक, 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति और किताबों के लिए 250 रुपए प्रदान किए थे। तो इस तरह से हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के लिए घनश्याम दास बिरला जी ने जब उन्होंने 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया, सभी विषयों में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, तो उसके लिए उन्हें 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति, स्वर्ण पदक और हायर एजुकेशन की बुक्स के लिए 250 रुपीज जो है उनको प्रदान किया गया घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिमांड इंडो पाक फेडरेशन इन ए ज्वाइंट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। योर ऑप्शंस आर ए डॉक्टर लोहिया एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी डॉक्टर लोहिया एंड दीनदयाल उपाध्याय, सी दीनदयाल उपाध्याय एंड ए बी अटल बिहारी वाजपेयी एंड डी नन ऑफ द एबव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत पाक महासंघ की जो साझा वक्तव्य थी भारत पाक महासंघ की जो मांग थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो जो है डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा की गई थी। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आज़ादी के कुछ ही वर्ष बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत पाक महासंघ की मांग की थी और यह भारत पाक महासंघ की जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मांग थी, इस मांग का समर्थन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी किया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न है कि किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की, तो डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय वाज अ फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन। दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। यानी योर ऑप्शंस आर ए पारसी, बी ईसाई, सी जैन एंड डी सनातन। तो डियर स्टूडेंट्स, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे, वे सनातन धर्म के अनुयायी थे। सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद, ध्यान दीजिए, एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी थी। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एकात्म मानववाद की विचारधारा किसकी है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की है और दीनदयाल उपाध्याय जी सनातन धर्म के अनुयायी थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया। विच कल्चर गिव द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी। एंड योर ऑप्शंस आर ए पाश्चात्य और वेस्टर्न, बी इंडियन या भारतीय, सी अरेबिक या अरबी एंड डी नन ऑफ द एबव। तो मानव एकता का विचार किस संस्कृति के द्वारा दिया गया है, भारतीय संस्कृति के द्वारा मानव एकता का विचार दिया गया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मानव एकता का विचार भारतीय संस्कृति में पाया जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, द एमिनेंट थिंकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज बोर्न। प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। एंड योर ऑप्शंस आर 25 सितंबर 1914, बी है 25 सितंबर 1915, सी है 25 सितंबर 1916 एंड डी है 25 सितंबर 1917। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था, 25 सितंबर 1916 और सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। तो प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ, 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में उनका जन्म हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है, हु रोड द बुक राष्ट्र जीवन की दिशा। राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा था। एंड योर ऑप्शंस आर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी दीनदयाल उपाध्याय एंड डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक लिखी गई है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेली न्यूज़पेपर। निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े हुए थे। एंड योर ऑप्शंस आर ए स्वदेश, बी पांचजन, सी आज एंड डी दैनिक जागरण। तो डियर स्टूडेंट्स,
जो स्वदेश है वो एक दैनिक समाचार पत्र है, जो पांचजन्य है वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। तो जो दैनिक समाचार पत्र के यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जो स्वदेश है यह एक दैनिक समाचार पत्र है, इसी के साथ वे जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त यदि पांचजन्य की आप बात करते हैं तो साप्ताहिक समाचार पत्र है, और राष्ट्र धर्म की बात करेंगे तो एक मासिक पत्रिका थी। और बाकी आज दैनिक जागरण ये तो नहीं है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्वदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्वदेश नामक दैनिक समाचार पत्र के साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ राष्ट्र धर्म। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? एंड ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए गोलवलकर, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी बाल मुकुंद पांडे, एंड डी नन ऑफ द एबव, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्र धर्म था, राष्ट्र धर्म क्या है, हमने अभी आपको बताया कि राष्ट्र धर्म जो है एक मासिक पत्रिका थी। तो 1947 में 1947 में राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका प्रारंभ हुई थी, और इसके जो प्रथम संपादक थे, इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। राष्ट्र धर्म का संपादक कौन थे? राष्ट्र धर्म के संपादक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1947 में राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका जो है प्रारंभ हुई थी। इसके प्रथम संपादक या संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस तरह से 31 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में कुल 40 प्रश्न आए थे। उन 40 प्रश्नों में से प्रथम जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 20 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया, उसका आंसर देखा। अगले क्लास में, अगले वीडियो में जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, उनका भी हम आंसर देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता अनुसार एजुकेशनल वीडियोज को देख पाएँ, सर्च कर पाएँ, सिलेक्ट कर पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगले क्लास में हम जल्द ही मिलते हैं, जिसमें हम लोग जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।